ना देने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। वो शायद अपना थोड़ा सा संयम खो गए। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका राजनीतिकरण करें। आप कह रहे हैं कि कर्मचारी जो है सरकार में कर्मचारी हित में काम कर रही है, जो कर्मचारी सचिवालय के हैं वो सरकार का विरोध कर रही है। नहीं देखिए, हमें तो वो भी पार्ट एंड पार्सल है सरकार के। सचिवालय में जो लोग हैं वो हमारे भाई है, उनमें से हमारी सरकार की तरफ से कभी कोई ऐसी मंशा नहीं रही। उन्होंने जो कदम उठाया वो इस चीज़ को बता सकते हैं कि इतने एग्रेसिव होने की क्या कारण थे। जब सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है कि आपका डीए देना है, लेकिन ये तो हमको सबको समझना पड़ेगा कि वो जो पैसा तो चाहिए, उसके लिए पैसा आएगा तभी बांटेंगे। वो कहाँ से आएगा? जो हालात बने हैं, जिस प्रकार से ओपीएस देने के बाद हमारे बजट में कट लगा है, और उसके अलावा ओपीएस की वजह से 9200 करोड़ रुपया जो सरकार का और कर्मचारियों का भारत सरकार के पास फंसा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपदा का 9000 करोड़ रुपया हमको भारत सरकार से कुछ मिलना चाहिए था, वो बड़े मसले हैं। तो वो प्राथमिकताएं हमको तय करनी है। तो इसमें तो कोई कंट्रडिक्शन था ही नहीं, कहीं कोई टकराव था ही नहीं, ना देने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। वो शायद अपना थोड़ा सा संयम खो गए। लेकिन कल भी मैंने अपील की थी कि उनको जो है सरकार को और हमको सबको मिलके जो परिस्थिति है उसका सामना करना चाहिए। ये प्रदेश की जनता के हित में है। सामने है व्हाइट पेपर आया है विधानसभा में कि कितनी लॉनिंग है, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए। और दूसरी बात, 10,000 करोड़ रुपए की जो 6th पे कमीशन की सारी लाइबिलिटीज थी पिछली सरकार, वो खड़ी करके गई। तो हमको पेंशनर्स को भी देना है, सरकारी कर्मचारियों को भी देना है, पर देने के लिए उसको तैयार भी करना है, पैसे का इंतजाम भी करना है। ये सारी बातें सरकार के जहन में, मैं समझता हूँ ये लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। जो आज मिले हैं लोग, वो भी सरकारी कर्मचारी, उन्होंने इस बात को अच्छे से समझा, इसको महसूस किया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। अब मिलेगा, ना मिलने का तो सवाल ही नहीं है। ये तो यही है कि आप ऐसी सरकार को मदद करें जो आपके साथ खड़ी है। अब इसमें यह नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका राजनीतिकरण करें। वो हम ये चाहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। और जिस तरह का हमारे सरकारी कर्मचारियों ने भाषणबाजी की, मैं समझता हूँ उसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी। आप अपने मांग को रखने का आपका अधिकार था, आपको अपनी मांग रखनी चाहिए। आप डीए की भी रखें, आप अपने एरियर्स की भी रखें, आप धरना प्रदर्शन भी करें शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन किसी के खिलाफ बोलने का मुझे कोई इसमें लॉजिक समझ नहीं आया। आप पहले ही दिन आप उतर रहे हैं और सीधे एग्रेसिव हो रहे हैं, वो बात हमें समझ नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, और खास तौर पे सरकारी कर्मचारियों के लिए तो हमने करके दिखाया है। तो वो एक बात समझ नहीं आ रही कि वो इतना उनका धैर्य क्यों टूट गया। तो ये तो उनको सोचना है। सरकार की मंशा साफ है, मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ है कि जो ये चीजें हैं इनको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी लाइबिलिटीज है, जैसे जैसे बनेगा। इसी कड़ी में हमने जो पेंशनर्स है उनका 75 साल से ऊपर वालों का 200 करोड़ रुपया का इंतजाम किया। तो ये मुझे लगता है कोई ऐसा मसला